बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने समझना है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती क्या चीज़ है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, कंडीशंस की बुनियाद पर जो है वो नतीजा जो है ना वो हमें प्रिंट करवाती है। यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ़ ए लॉजिकल कंडीशन इज़ ट्रू। यूज़ द यानी लॉजिकल कंडीशन की बुनियाद पर ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिज़ल्ट हमें परफॉर्म करती है, प्रोवाइड करती है। द यूज़ ऑफ ऑप्शनल एल्स क्लास टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ़ द क्लास कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ये कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट गलत होती है तो एल्स के बाद वाली जो क्लास है वो जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है। इसकी ये स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जेएस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट में ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका तरीकाकार ये होता है कि इफ़ के अंदर ये कंडीशंस लिखी जाती है। ये एक पूरा एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कंपैरिजन यानी उसमें कंपैरिजन वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो कंपैरिजन का जवाब जो है या उस कंडीशन का जवाब जो है अगर ट्रू होता है तो फिर ये इफ़ के साथ कंजक्टिव ब्लॉक्स जो स्टेट इफ़ के बाद वाला ब्लॉक है ये स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा हम एल्स के बाद वाले ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं, यानी एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट है या ब्लॉक्स है, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है जी, मज़ीद हम देखते हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हो सिर्फ एक को प्रिंट करवाना है तो एल्स उसका सिंटैक्स ये दिया गया है। ठीक है जी, यानी एक से ज़्यादा कंडीशंस हों और एक कंडीशन को पर हमने अप्लाई करवाना हो तो ये काम करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसके में जो है देखते हैं। इसमें ये हमारे पास ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया ईवन का। तो अगर आप जो है इसलिए लेट n इक्वल टू 19 लिखा आपने और n को डिवाइड किया 2 पर, और उसके बाद ये अगर पूरा पूरा तकसीम होगा, ठीक है ना, इसका जो जवाब आएगा या ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। अगर ट्रू में आता है तो ये एल से पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। अगर इसका जवाब फॉल्स होता है, गलत होता है, गलत होने की सूरत में ये एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट अप्लाई होगी। ये ट्रू कब होगा? जब यानी ये वाली साइड बराबर हो इससे, ये इक्वल का साइन जो है कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। यानी ये दोनों जो है इसका डिवाइड करेंगे, इसका जो बाकी ये रिमाइंडर ऑपरेटर बाकी निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका जो जैसे 19 के 2 पर डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा? 1 आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। इसका रिमाइंडर आता है 1। ठीक है जी, तो आगे आगे यानी इसका जो जवाब आएगा 1। आगे क्या लिखा है जी? बराबर, डबल इक्वल है ना। तो 1 इसका जो जवाब आया है, क्या आया कि वो इसके साथ वाले जो ज़ीरो है उसके बराबर है। अब इसमें एक जो है ना वो बराबर नहीं होता ज़ीरो के, इसका मतलब है ये ओवरऑल क्या है जी? ये फॉल्स हो गई। क्या हो गई है? फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में क्या होगा? फॉल्स होने की सूरत में ये होगा कि एल्स के बाद वाले पोर्शन में चले जाएंगे जहाँ पे एक हो स्टेटमेंट भी हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी। हम इसको कहते हैं ब्लॉक। ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो और बंद हो ये एक ब्लॉक कहलाता है। ये वाला ब्लॉक ये ट्रू होने की सूरत में अप्लाई होगा और ये वाला ब्लॉक एल से बाद वाला फॉल्स होने की सूरत में अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो ये फॉल्स हुआ है इसलिए जवाब फॉल्स है, तो हम एल्स के बाद चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा? एन जो नंबर हमने दिया है वो प्रिंट एज इट इज़ प्रिंट होगा। 19 इज़ एन ऑड नंबर। तो इसका जवाब जो हमने निकाला है 19 इज़ ऑड नंबर। इसको मज़ीद आप वैल्यू जो है इवन नंबर वाली वैल्यू दे दें। जैसे हम इसको 16 करते हैं तो सेव करके दोबारा से इसको हम चेक कर सकते हैं। CLS करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, 16 इज़ इवन नंबर, तो इसने इवन नंबर दे दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल बनाई है कि भी हमने मार्क्स जो है इसके अगर 90 से अबव हों, ठीक है जी, अगर 90 से अबव हों मार्क्स तो उसको ग्रेड A+ दिया जाए। अगर इफ़ एल्स वरना अगर 80 से अबव हों मार्क्स तो उसको A+ ग्रेड दिया जाए। अगर मार्क्स जो है 70 से ऊपर हो तो B ग्रेड दिया जाए। अगर मार्क्स 60 से अबव हो तो C ग्रेड दिया जाए, वरना C ग्रेड यानी 60 से नीचे जब होगा वो फेल करार दिया जाए। मैं इसको इक्वल कर देता हूँ 60 से, यानी ये 70 या 70 से ज़्यादा हो, 80 या 80 से ज़्यादा हो, तो इस तरीके से जो है आप ये 91 से ज़्यादा हो। ठीक है जी, तो ये आपका बाकी ठीक है। ठीक, तो इसको हम सेव करके रन करते हैं जी। इसका नाम हमने ग्रेड रखा है नोट
तो ये इसका जो जवाब आया है वो ए आया है, क्योंकि मार्क्स हमारे 90 हैं और 90 जो है वो हमारे 80 से ज़्यादा, यानी ये इसने पहले क्या किया, चेक किया जी मार्क्स जो है ना 90 से अबव है, नहीं 90 से अबव नहीं है 90, ठीक है 90 अबव मतलब है 91 92 वगैरह होते तो फिर ये अप्लाई होता है फर्स्ट ग्रेड। जैसे हम इसके 90 इसके मार्क्स हम अगर हम 95 कर देते हैं, ठीक है जी, इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। अब इसने A+ ग्रेड दे दिया, ठीक है जी। अगर हम इसके मार्क्स जो है वो 80 से अबव, यानी ये 80 से लेकर 81 से लेकर 90 तक चेक करना है किसने, A+ ग्रेड में, ठीक है जी। यानी 90 से ऊपर 91 से लेकर 100 तक चेक करना है A+ ग्रेड ने, और 80 यानी 71 से ऊपर जो है वो ग्रेड ने चेक करना है 80 से लेकर 90 तक चेक करना है A ग्रेड ने, और 70 से लेकर 80 तक जो चेक करना है A ग्रेड ने, और इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर वो 60 यानी 60 से कम होंगे, यानी 59 भी क्यों ना हो, तो फिर उसने क्या कर देना है, फेल करना। मैं इसको 59 कर देता हूँ, तो 59 आप चेक कर सकते हैं। 59 अगर हम करके इसको चेक करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, ठीक है ना, उसने फेल कर दिया क्योंकि 59 जो है ना वो 60 से कम है, ठीक है जी। अगर मैं इधर कर देता हूँ 77, ठीक है जी। अब कौन सा आना चाहिए ग्रेड, क्योंकि 77 जो है ना ये इसने चेक करना है 70 से ले अबव, लेकिन 80 से जब पहले अबव चेक करेगा, हाँ जी मार्क्स ग्रेटर हैं 90 से अबव नहीं, तो अब देखें ये फाल्स हो जाएगा, फिर हम नीचे चले जाएंगे एल्स के बाद। अच्छा 80 से बड़े हैं नहीं, ये फाल्स हो जाएगी, जब फाल्स एल्स इधर आ जाएंगे। फिर 70 से बड़े हैं नंबर, हाँ जी बड़ा है, तो उसने बी प्रिंट करवा देना है, ठीक है जी। तो बी प्रिंट करवा देना है। अभी हम चेक कर लेते हैं, तो इसका जवाब जो है वो बी आएगा, ठीक है जी, ये बी आ गया। तो इस तरीके से ये जो इफ एल्स की कंडीशनिंग है वो आपने समझ लिया है।